उत्तराखंड के चंपावत से सामने आई कथित गैंगरेप मामले में अब बड़ा मोड़ आ गया है। जिस केस ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी थी, अब उसी मामले में पुलिस जांच कई नए सवाल खड़े कर रही है। शुरुआती जांच में जिसे गंभीर आपराधिक घटना माना जा रहा था, अब वही मामला साजिश की दिशा में ज्यादा दिखाई दे रहा है। दरअसल पूरा मामला 6 मई का है, जब पीड़िता के पिता ने कोतवाली चंपावत में शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया कि उनकी 16 वर्षीय बेटी के साथ 3 लोगों ने दुष्कर्म किया। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई, मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने खुद मौके का निरीक्षण किया, पीड़िता से बातचीत की गई और जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। इसके साथ ही मेडिकल जांच, फॉरेंसिक जांच और काउंसलिंग और कोर्ट में बयान जैसी सभी कानूनी प्रक्रियाएं तेजी से पूरी कराएगी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों ने कहानी को बदलना शुरू कर दिया। पुलिस जांच में सामने आई सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के मुताबिक पीड़िता घटना वाले दिन एक शादी समारोह में अपनी मर्जी से गई थी और उसकी गतिविधियां सामान्य दिखाई दी। इतना ही नहीं, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी तरह की चोट, संघर्ष या दुष्कर्म के स्पष्ट संकेत नहीं मिले। जांच का सबसे बड़ा पहलू यह रहा कि जिन 3 लोगों पर आरोप लगाए गए थे, उनके घटना के समय मौके पर मौजूद होने के सबूत भी पुलिस को नहीं मिले। वहीं जांच के दौरान एक अन्य व्यक्ति और पीड़िता के बीच संदिग्ध संपर्क की बात भी सामने आई है, जिससे अब पूरे मामले में साजिश की आशंका और गहरी हो गई है। इसी बीच मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी बयान देकर साफ कहा कि मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। मामले पर अब राजनीति और भी तेज हो गई है। विपक्ष के नेता गणेश गोदियाल ने इसे साजिश बताते हुए आरोप लगाया कि पीड़िता के परिवार पर दबाव बनाया गया और मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकता है। हालांकि सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब पीड़िता ने खुद बयान देकर कहा कि उसके साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच अभी भी जारी है और अंतिम निष्कर्ष केवल वैज्ञानिक, तकनीकी और ठोस सबूतों के आधार पर ही सामने आएगा। द्वारा बताया गया, मैंने भी खुद अपना उसका पूरा देखा है, उसको पूरा स्टडी किया है इसको, तो उसमें ऐसा किसी तरह का कोई दुष्कर्म का नहीं पाया गया है। क्लियर है, उस पर शरीर पे किसी तरह के कोई निशान थे। रस्सी बांधने जो नोट के निशान आते हैं वो भी निशान नहीं थे, और चेहरे से लेकर पैर तक किसी भी तरह के किसी तरह चोट के निशान नहीं थे। राइट इस पे रिस्ट पर जरूर एक निशान था, लेकिन वो ब्लूज का, वो 3 दिन पुराना था। 3 दिन पुराना, उसके कलर के हिसाब से हम बता सकते हैं किस दिन का कितना है। तो वो ब्लूज था, वो 3 दिन पुराना था, इससे कोई संबंध नहीं है। इस तरह पूरे शरीर में किसी तरह के चोट का स्ट्रगल के निशान नहीं थे। निशान और दुष्कर्म की बात हो रही है, दुष्कर्म के लिए बताइए, क्या ये पुष्टि हुई है नहीं हुई? जो सुबह 3 लोगों के दुष्कर्म के आरोप में यहाँ लाई थी, और मैं ये सच कहना चाहती कि उन तीनों ने मेरे साथ कुछ नहीं किया था। विनोद रावत मेरा दोस्त था, वरुण रावत और नवीन रावत को मैं जानती भी नहीं थी, इसलिए उन तीनों ने मेरे साथ कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं किया है जिससे। और विनोद रावत मेरे दोस्त था, जिसे शादी में बुलाया गया था, और शादी में मैं गई थी, मेरी दोस्ती की शादी में थी, और वो वहाँ आया था और मैं भी गई थी, लेकिन वो आया और जल्दी चला गया था। और हम तीनों का दूसरा प्लान ये था, मैं और कमल रावत और अर्जिता राय, उन तीनों का ये प्लान था कि उनके कमरे में जाए और खुद ही जाके दुष्कर्म वाली हालत बना के उन पे मतलब आरोप लगाए। और मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि इन तीनों ने मेरे साथ कुछ भी गलत काम नहीं किया, और ये मैं किसी के दबाव में आके नहीं गई, खुद में होश से हवास में कह रही हूँ।